इनकी नाक में नकेल गिरेगी जब ये बाज आएंगे। आठवीं सातवीं प्राची कहाँ से बोलती है, पर्दे पे घूंघट कर रखा है क्या? भावनात्मक पहलुओं में ये सरकार हकीकत ढूंढ रही है। भावनात्मक पहलुओं में हकीकत नहीं होती। हकीकत काम करने से मिलती है, कर्म करने से मिलती है। ये जो कर रहे हैं गोलमाल गपूची गम गम, ये जाति नहीं चलने वाली है। ये सरकार कुंडली में किस्मत ढूंढ रही है। मंदिर मस्जिद से काम नहीं। यार मंदिर मस्जिद में तो जब ही जाएगा जब जिंदो रहेगा, भजन पूजा भी जब ही हो, सांस चलते रहे, मरा हो क्या करेगा भाई? बच्चा पैदा होने से पहले उसके लक्षण नहीं दिखते, जब वो पैदा हो जाना। ये भारत को किसान इनके गेर बक्सा सुधारे को, वहां में बेगेर लगावे को, इनके गेर बक्सा सही करने को तो हमें आई है। वो हमेशा इनका भांड, वो बोलता उल्टा। इनका एक आधा सवाल पूछ ले, पैसे तक पहुंच जा। वो कहे मोदी जी ने क्या करा और राहुल गांधी तो ऐसे बोल रहे हैं। धोखा न्यू खा गया कि न्यू सोच देता है बेटिया बालक पैदा होगा, और यो इतना नालायक निकम्मा हो गया। नालायक निकम्मे बालक की बाप ने नाड़ काटनी पड़े। ये सरकार माने लाठ चलाएंगे, लाठ सरकार और कौन कौन सी सरकार? भाजपा सरकार, मोदी, अडानी, संभार। और कौन सी सरकार? पुलिस प्रशासन रोक रहा है, यूपी पुलिस रोक रही है, सरकार के कहने पर रोका जा रहा है। ये सरकार के इशारे पे काम कर रहा है प्रशासन जो है। यशपाल मलिक साहब, गृह राज्य मंत्री ने तो कहा कि आप लोग 62 में चीनी समर्थक थे। वो तो गधा है। वो मंत्री किसने बनाया? वो इस लोकतंत्र में इस उंगली से वोट गिरा, अभी वायरल हुआ, याद दिखा रहा। मुझे तो उंगली का भी ना पता किससे वोट गया, किस पे वो लगा सही। वो तो इनका वो है गधा मंत्री जो मुंह में आता भोंकता है। देखो सरकार जो ये पोप गंडे कर रही है, जैसे अभी हमारे रास्ते रोक रही है, पब्लिक ना आ जा, ये अभी तो शुरुआत हुआ आंदोलन। इनकी नाक में नकेल गिरेगी जब ये बाज आएंगे। ये आठवीं सातवीं प्राची कहाँ से बोलती है, पर्दे पे घूंघट कर रखा है क्या? अरे यहाँ किसान से जैसे वोट मांगने आती है, ऐसे किसान से आके बात कर। किसान को जब आतंकवादी बता, जब तो हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, हम फकीर हैं, भिखारी हैं, वोट दे दो जी। अब ओल्ला करके घर में दुबक रही है, घर में दुबक के बयान दे रही है। अरे सड़क पर आगे आँख माँख डाल के बात कर प्राची। मेरा जन्म तो 67 का है, और वो अपनी उम्र भी झांक ले। 62 में है वो क्या? घुटमन चल रहे, पालने में झूल रहे। अगर होंगे भी तो पालने में झूल रहे होंगे। उन्हें क्या पता हम वहाँ है या ना है? हम देखे फोटो उन पर हमारे यार। हवाई बात कर रही है। कहीं से उठाओ, कहीं धर दो गए, वो है 62 वाले। अब पाकिस्तान चाइना के तो हम रहे ना। पहले तो पाकिस्तानी बोल रहे, चाइनीज बोल रहे, अब वो है जो चीन के साथ लगे हुए 62 में। ये लगाई पे चीन की पे, हम चीन के साथ लग रहे। कल को ये पूछ गई हो कि आप जंग लड़ रहे उस समय जब ये सामने खड़े चीन के साथ। इसलिए डरिया है कि जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं, जो देश को चला रहे हैं, कुछ तो उनके डरियाए बोल रहे हैं कि तेरी सीट न चली जा, कभी तेरा अध्यक्ष पद न छिन जा, कभी तू महामंत्री न रहे। ये जो है तुम आपने देखा होगा, देश में जब से 72 साल से देश आजाद हुआ, सरकार को रैली निकालनी पड़ गई। इससे ज्यादा घुटनों पे क्या आएंगे? तो हाँ करने में केवल शर्म रहे। इनकी नाक न कट जा। सरकार रैली निकाली, अद्भुत सरकार ने रैली निकाली, और रैली निकाली 1500 का ट्रैक्टर में तेल और 300 रुपए का आदमी। भावनात्मक पहलुओं में यह सरकार हकीकत ढूंढ रही है। भावनात्मक पहलुओं में हकीकत नहीं होती। हकीकत काम करने से मिलती है, कर्म करने से मिलती है। यह सरकार कुंडली में किस्मत ढूंढ रही है। मंदिर मस्जिद से काम नहीं। यार मंदिर मस्जिद में तो जब ही जाएगा जब जिंदो रहेगा, भजन पूजा भी जब ही हो, सांस चलते रहे, मरे हो क्या करेगा भाई? किसान तो मरे हुए के जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मरे हुए के जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, हिंदू में वहां पर गंगा जल चढ़ हो जाए, मरे हो भजन कर रो। पहले जिंदे रहने की बात है, भजन की बात बाद में। अच्छा एक बात बताइए ताऊ, ये देखिए आप लोग का आंदोलन 2 ही दिन में सफल हो जाता है। ये जो टीवी अखबार वाला है, ये आप लोग के खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूँ, ये टीवी अखबार वाले अपने टीवी के वो जो चैनल चले हैं इनके, इन्हें बंद करो। अखबार वाले अपनी प्रेस बंद करो, अपने घर जा लौटो। ये आंदोलन फिर भी चलेगा। हाँ, बिना टीवी अखबार के। हाँ चलो अंग्रेजन के खिलाफ चलो। कहाँ है टीवी अखबार? संदेशा पहुंचे रहे, भग के घोड़ा भोगान पे बुग्गिन में पहुंचावे संदेशा। पहुंच गया संदेशा आप लोग का गाँव गाँव। आंदोलन चलो भाई, तुमने ना देखी 100 साल आंदोलन चलो भारत में। जब कहाँ मीडिया आई, इन्हें जो नोटंकी करनी है वह करन दो, इन्हें कर लेन दो ना। इनमें दरअसल क्या है, ये हठधर्मी सरकार है। ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, हमने आज तक कोई कानून वापस करो ही नहीं।
ये बैक गियर नहीं लगाते। ये भारत को किसान इनके गेयर बक्सा सुधारे को, वहां में बैक गियर लगावे को, इनके गेयर बक्सा सही करने को तो हम यहाँ आई है। तो ऑटोमेटिक कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। इनके दो ही गियर रंगे, एक आगे को एक पीछे को, ऑडी की तरह। इनके ऑडी वाले गियर करने, हमें बीच को गियर नहीं आकरो। ऑडी में ना देखे दो ही गियर हो, यूं कर दी चल दी, यूं मार दी बैक है गई, बीच को सौदा साहब। ये जो कर रहे हैं गोलमाल गपूची गपूची गम गम, ये ज्यादा दिन इनकी चलने वाली है नहीं। ये जब तक, सही बात चैनल की, वो कुत्ता स्वामी बोलता है, टिकैत जी कहना नहीं आता उसको, कुत्ते को, वो कहता टकैत जी। मैं उसकी डिबेट देख रहा, टकैत जी आपकी भीड़ कम हो रही है। अरे चोर, तुम वहीं बैठ के भीड़ देख रहा है, आजा चश्मा तेरा वहां जाकर पड़ेगा, इतनी भीड़ है। इन्हें शर्म नहीं आती। ये केवल जो कर रहे हैं भांडगिरी, ये जो तुम्हारा वो है ना मोटा, क्या नाम है उसका, इनका प्रवक्ता नहीं, अरे मोटे मुंह का पात्रा, ये पात्रा चोटा चोटा, इससे पत्रकार एक आधा सवाल कर ले फॉर्मेलिटी करने को, कि कहीं देखने वाली गाड़ी न दे लगा। एक आधा सवाल पूछ ले, तुमने विकास पे क्या करा, बोले 65 साल में क्या हुआ। इसे बोले तुमने नौकरी, भाई 65 साल, अरे तू 65 साल का मास्टर है, तू उसका हिसाब देना अपनी बता, तेने क्या करा। वो हमेशा इनका भांड, वो बोलता उल्टा, इनका एक आधा सवाल पूछ ले, वो 65 पे पहुंच जा। वो कहे मोदी जी ने क्या करा, और राहुल गांधी तो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप ही लोग ना हर हर मोदी कर रहे थे, घर घर मोदी। गलती तो हो जाती है, गलती बता ली, मैं कई बार बता लिया भाई। इन्होंने हमारे बुड्ढों ने समझाया था कि जो है बगैर बाल बच्चे वालों को कमरा ना देता किराए पे। नू कह मैं बैचलर है, बोले हाँ जी, बोले जा तो, और हमने देश दे दिया, गलती हो गई। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना कि आपने बनाया था, बच्चा पैदा होने से पहले उसके लक्षण नहीं दिखते, जब वो पैदा हो जाए ना। पूत का पाँव तो पल्ले में दिया था, 15 साल गुजरात में बेच दिया, गुजरात अंबानी अडानी को, आप लोग को नहीं पता था। गुजरात का हमने क्या पता था, हम के गुजरात में गए थे, हम तो अपने किसान खेती कर रहे थे। तो धोखा खा गए। धोखा न्यू खा गया कि न्यू सोच रहे थे बेटिया बालक पैदा होगा, और ये इतना नालायक निकम्मा हो गया। नालायक निकम्मे बालक की बाप ने नाड़ काटनी पड़े। ये सरकार मानेगी लठ चलाएंगे, लठ लठ। अब जब मानेगी सरकार लठ चलाएंगे, लठ। क्यों मोदी जी पर भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं नहीं, हट गया भरोसा, हट गया उससे भरोसा, हट गया जनसंघियों से भरोसा, हट गया। अलीगढ़ ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सड़क जाम किया जा रहा है, रोड जाम किया जा रहा है, और अब तक पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, लेकिन अब तक तो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, अब आप लोग जाम कर रहे हैं सड़क। हम जाम इसलिए कर रहे हैं, दिल्ली में हमको आने से रोका जा रहा है। आज सुबह के हम घर से चले हुए हैं, अभी यहाँ पे 3 बजे पहुँचे हैं। कहाँ से चले हुए थे? यूपी बागपत। अच्छा, पुलिस आने नहीं दे रही थी? नहीं आने दे रही है, बैरिकेड करके रोक रही है पुलिस, किसानों को आने नहीं दे रही है। आप लोग हाईवे जाम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल हाईवे जाम करना पड़ेगा, हमारे लोगों को, किसानों को आने नहीं दे रही सरकार। डर चुकी है, बहुत डरी हुई सरकार है, किसानों को आने नहीं दे रही, जगह जगह बैरिकेड कर करके रोक रही है किसानों को। हम बिल्कुल रास्ते जाम करेंगे सारे दिल्ली के। जब किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, फिर ये हमारे किसानों को आने से क्यों रोक रहे हैं? क्या कहाँ रोका जा रहा है? जगह जगह रोके जा रहे हैं, बरेली से, बदायूं से, मुरादाबाद से। योगी पुलिस प्रशासन रोक रहा है, यूपी पुलिस रोक रही है, सरकार के कहने पर रोका जा रहा है। ये सरकार के इशारे पे काम कर रहा है प्रशासन जो है। सरकार और कौन कर, कौन सी सरकार? भाजपा सरकार, मोदी, अडानी, संभार, और कौन सी सरकार? आप भारत में नहीं हो क्या जो सरकार? हम यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। किसान लोग रोड क्यों जाम कर रहे हैं? रोड जाम कर रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर रोक लिए रास्ते में। तो देखिए, ये जाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको रोका जा रहा है। अब ये सरकार को हमेशा उल्टा दावा पड़ रहा है, ये इसलिए सड़क रोक रहे हैं क्योंकि भाई आप कहाँ से आए थे, कब रोक रहे थे? आज भी रोके गए हैं, कल भी रोके गए हैं। देखो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ने भी खुद कहा कि आंदोलन और ये जो है किसानों का मौलिक अधिकार है, उसके बावजूद भी ये सरकार, ये अडानी अंबानी सरकार किसानों को रोक रही है। नहीं, हमने तो नहीं करा, कहाँ कर रखा? इन्होंने हमारे ट्रैक्टर रोक रखे, 35 ट्रैक्टर वे पिछले 7 घंटे में वो 6 किलोमीटर चले। वो तो पूरे यूपी में आपके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है, नजरबंदी हो रही है, वो तो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, तो जो सड़क पे आ रहा, और ये तो रोक लेंगे 1 आधा घंटा, यहाँ तो गाड़ी तो कोई आई नहीं। आप लोगों ने तेज कर दिया आंदोलन, आप भूख हड़ताल की बात हो रही है, क्या क्या पूरा रोड मैप क्या है? अब
करेंगे, तेज करेंगे आंदोलन को। क्या क्या कर रहे हैं, क्या लोगों को जमा कर रहे हैं फिर से? कर्नाटक से लोग आ रहे, तमिलनाडु से आ रहे, महाराष्ट्र से ट्रैक्टर लेकर आ रहे लोग, राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान से तो सब किसान अपना चलेंगे दिल्ली की तरफ को। दिल्ली देखेंगे ना, 26 जनवरी में शामिल होंगे परेड में। तो ये 26 जनवरी की तैयारी है। हाँ, 26 जनवरी की तैयारी में कर्नाटक से आने में टाइम तो लगेगा ना, उनकी भी झांकी चलेगी यहाँ को। तो बीजेपी शासित राज्यों में ही रोका जा रहा है या और दूसरे राज्यों में भी रोका जा अरे रहा तो सारे रोक रहे, सारे मामा फूफी के ही हैं, सब रोक रहे, सब रोक रहे। पंजाब में भी रोक रहे सब। है? तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार बात नहीं मान रही है, अब तो आपको जमा भी नहीं होने दे रही है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? सरकार करेगी, जो कुछ करेगी सरकार करेगी, हमारे हाथ में क्या है। 26 जनवरी को जाएंगे परेड में। हाँ, परेड में शामिल होंगे, उसी की तैयारी है ये। हाँ तैयारी कर। लेकिन अब आप पर आरोप लगेगा कि आप लोग सड़क जाम कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं कर रहे जाम, कहाँ करी जाम, हमने तो नहीं करी। सरकार को दो टूक आप अभी तो सरकार ने फिर कहा कि आप लोग विज्ञान भवन आइए बातचीत के लिए। 5 बार आप लोग विज्ञान भवन में उनका खाना भी नहीं खाया। हम कल नीति आयोग का दफ्तर देख के होंगे, कहाँ है? हमें एक मास्टर जी की तलाश है, वो नहीं हमको मिल रहे कहीं। नीति आयोग के तो जो हेड हैं अभिकांत, उन्होंने कहा कि आप लोग टू मच डेमोक्रेसी, आप लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, सरकार आपको ढील दे रही है। हाँ, हम उसी मास्टर की तो तलाश कर रहे हैं जो नीति आयोग में बैठा है, उसी मास्टर की तलाश है हमें। उन्होंने बिल बनाया। बिल नहीं, उन्होंने तो बहुत चीज़ बनाई। हम खेत में काम करते हैं, हमारी लागत बढ़ेगी, खेत में काम करने की कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी फसल आधे रेट पे बिक रही, आमदनी हमारी दुगनी होगी, उसी तो मास्टर की तलाश है हमें। लागत बढ़ेगी, फसल आधे रेट पे बिकी, आमदनी दुगनी होगी, ये नीति आयोग कह रहा। हमें उसी मास्टर जी की तलाश है, उसको देखेंगे कहाँ है। नीति आयोग को घेरेंगे। अरे कहाँ है, उसे मास्टर जी को घेरेंगे, कहाँ है वो जो गणित का सवाल पढ़ा जिसने ये। तो असली मास्टर तो मोदी हैं, जो कह रहे हैं बार बार कि दोगुना हो गया, दोगुना हो गया। उनके उन पर तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो उन्हीं पे जो कह रहे हैं, असली जो मास्टर होगा ये सलाह करके बताऊंगे कौन है। हमें तो उसी की तो तलाश है, जो गणित का मास्टर है। तो रिंग मास्टर कौन है? गणित का जो मास्टर है, ढूंढेंगे कौन है, तलाश कर रहे। आपके समर्थक करे अडानी अंबानी अडानी रिंग मास्टर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, जितने भी हैं ये सब इकट्ठे होकर मिलेंगे। कोई ये मास्टर है, कोई ये प्रिंसिपल है, कोई आधा प्रिंसिपल है, कोई पूरा प्रिंसिपल है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, आ जाएंगे 10-15 दिन में आ जाएंगे। मीडिया वालों को आप लोग घेरवा रहे हैं, सारा कोई पत्रकार को आप छोड़ ही नहीं रहे, सब ऐसे घेर के खड़ा होता है। वो क्या बोल रहे हैं आप लोग कान लगा के सुन रहे हैं? नहीं, मैं ये कहा, जब देश में कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा हो जाएगा तो उस टाइम पे यही आंदोलन होंगे। फिर हमने 7 साल इंतजार करा, लेकिन जब पता चला कि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है तो फिर ये जनता निकल कर आई। बंदूक किसकी है? बंदूक तो किसकी होती है, सरकार की, आपको सब पता। अब अगला टारगेट आप हो, अगला टारगेट प्रेस है। सेंसर बोर्ड बैठेगा, प्रेस में क्या खबर जानी है। अगर ये देश की जनता यू आंदोलन फेल होगा तो अगला पहरा आपके ऊपर है, सेंसर बोर्ड बैठेगा, क्या खबर जानी है वो सेंसर बोर्ड पास करेगा, आप नहीं करने के। तो पत्रकार तो मैं तो 15 साल से पत्रकार हूँ, पत्रकार तो पहले सरेंडर कर चुका है। नहीं, अभी तो कुछ आजादी है, अभी है कुछ, अभी सेंसर बोर्ड नहीं बैठा ना, अभी पिक्चर पे सेंसर बोर्ड बैठा है, खबर पे सेंसर बोर्ड जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन सरेंडर करेगा, अभी नहीं कर रहे सरेंडर। ठीक है साहब, मीडिया ही मोदी है, मोदी ही मीडिया है। मोदी जी से हराना है तो मीडिया को हराना पड़ेगा। कैसे हरा पाएंगे? आपका तो फेसबुक ने पेज हटा दिया था किसानों मैं का। तो चलाता ही नहीं कुछ, ना मैं अखबार पढ़ रहा, ना मैं टीवी देख रहा। ट्वीट आ रहा है आपका खूब। अब पता नहीं कोई सा चलाता होगा, मेरे नाम से मुझे नहीं पता। अच्छा, पत्रकारों को लेकर एक सीरियस सवाल है। पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता है। पत्रकार जो हैं, ऐसा नहीं कि सरकार पैसा देती है। मैंने 15 साल नौकरी किया, मैंने सुधीर के साथ लंबा काम किया है। पत्रकारों की अपनी जाति है, पत्रकारों का एक अपना धर्म है, उस वजह से वो काम करते हैं। आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ पैसे से ही चल रहा है या पत्रकार एंटी किसान है? नहीं, ना एंटी किसान है, ना वो पैसे से चल रहा है, ठीक है। उनके ऊपर शिकंजा रहता है। तो शिकंजे से भी आज़ाद करवाएगा किसान? हाँ, क्यों नहीं करवाएगा। ये तो आज़ादी की लड़ाई है ना, आज़ादी की लड़ाई में तो सबका सहयोग रहा। क्या कहेंगे पत्रकारों को, उन तमाम पत्रकारों को जो स्टूडियो में बैठ के खालिस्तान पाकिस्तान आपको एंटी नेशनल कह रहे हैं? नहीं, वे नहीं कह रहे हैं, उनके पीछे कोई और है कमाने वाला। उनकी भी कोई रिंग मास्टर है? हाँ, रिंग मास्टर है, मजबूरी है। तो उसका पता चला? उसी को तो ढूंढ रहे, उसी को तो तलाश कर रहे, मास्टरों की तलाश कर रहे। जो मोदी को चलाता है, हाँ। जो किसान को चलाता है, हाँ। जो पत्रकारों को चलाता है, जो योजनाएं बनाता है, वो तो कोई और है।
सर आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री को आप एजेंट कह रहे हैं कि किसी और को कह रहे हैं, एजेंट नहीं कहा मैं, एजेंट अरे कोई और चला रहा है, मतलब रिंग मास्टर कोई और है। वे एक बात बताओ, अच्छा चलो वे दूसरे के लिखत पढ़त में चलते हैं। मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को सारी चीज़ अपने ऊपर लेनी चाहिए। इस आंदोलन में उनको जब बैठना था जब हमारा सरकार का और उसका समझौता हो जाए, वे बीच में बैठते हैं। हम तो अपने डीएम को नहीं बुलाते अपनी मीटिंगों में, अगर समझौता होगा तो डीएम आएगा। आप कह रहे हैं लिखत पढ़त उनका हो रहा है, एमए पास हैं, आपको पेपर तो पढ़ते नहीं होंगे। नहीं जानकारी, उनसे गलत बयानबाजी करवाते हैं लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।